अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस ज़मीन पर हम रोज़ बहुत यकीन से चलते हैं इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। हमारे प्लैनेट्स जिस पर हम जीते हैं और बहुत महफूज महसूस करते हैं, ये दर हकीकत अंदर से कितना बड़ा और खुद मुख्तार है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं। रिसेंटली जैसे कि आपने देखा, तुर्की में इस सदी का बदतरीन ज़लज़ला आया जिससे तकरीबन 37,000 लोग इस दुनिया फानी से कूच कर गए और इस फिगर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ये कोई आम हादसा नहीं है कि जिसकी कोई वजह ना हो, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वो क्या वजह है इस पे बात करेंगे। और तुर्की में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान में इस डर की वजह से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं कि आगे क्या होने का खदशा है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जमीन की सबसे निचली तह, या आप जिसे कह सकते हैं जमीन की सबसे अंदरूनी तह, जिसे कोर भी बोला जाता है, ये खुद से रोटेट होती है और हर 20 से 30 साल में एक साइकिल या फिर आप कह सकते हैं कि एक राउंड मुकम्मल करती है। जमीन की यह अंदरूनी तह सबसे ऊपर वाली तह से तकरीबन 3200 माइल की दूरी पर है। इस अंदरूनी तह यानी कोर का रेडियस महज 2200 माइल्स है, जो कि सियारा मरीख के बराबर है। दुनिया के जो जियो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो 1960 से लेके आज तक इस पर तहकीक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जमीन मुसलसल रोटेशन में रहती है। जलजलों की सूरत में पैदा होने वाली लहरें जो कि जमीन की अंदरूनी तह से लेके ऊपर वाली तह में पैदा होती हैं, इनके ट्रेंड्स को मुसलसल स्टडी कर रहे हैं और अब तक इस स्टडी से सामने ये आया है कि 2009 के बाद जमीन की रोटेशन में बड़ी तब्दीली आई है और ये रोटेशन पहले जैसी नहीं रही। ये एक बहुत हैरान कुन और खौफनाक बात है। ये फाइंडिंग स्टडी करने के बाद एक ट्रेंड सामने आया है कि कोर की रोटेशन यानी जमीन की जो अंदरूनी तह है उसकी जो रोटेशन है वो रुक गई है। वो अब रोटेट नहीं हो रही, वो चक्कर नहीं काट रही या वो सर्कल में घूम नहीं रही। लेकिन यहाँ पे एक हैरान कुन बात ये भी है कि जियो साइंटिस्ट की स्टडी के मुताबिक 1980 से लेकर 1990 तक जमीन की रोटेशन यानी जमीन जो साइकिल में घूमती हैं उसके ट्रेंड्स क्लियर हैं, उनमें कोई खराबी नजर नहीं आती। लेकिन 2010 से लेकर 2020 के ट्रेंड्स को जब एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया तो मालूम ये हुआ कि जमीन की जो रोटेशन है, जो जमीन का साइकिल में घूमना है, उसमें पहली पोजीशन से कोई ऐसा नया चेंज नजर नहीं आता कि जिससे ये कहा जाए कि जमीन जिस तरह पहले घूम रही थी वैसे ही रोटेशन में है, वैसे ही घूम रही है। एक्सपर्ट्स की जानिब से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि जमीन की रोटेशन में ना सिर्फ कमी आई है बल्कि ये रोटेशन रुकने का अंदेशा भी किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये भी मुमकिन है कि ये कोर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, यानी जमीन का जो सबसे निचली तह है वो मुखालिफ समत में चलना शुरू हो जाए और जलजलों की ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अंदरूनी कोर का गमाव बैरूनी कोर में पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान और मेंटल यानी तीसरी तह की कशिश शकल की वजह से चलता है। अंदरूनी तह यानी कोर की रोटेशन स्टडी करने से जमीन की मुखालिफ लेयर्स के आपस में इंटरेक्शन की समझ आती है और बाकी जो ज़ेरे ज़मीन हरकत होती हैं उनका अंदाज़ा होता है। अब यहाँ असल बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में जब बैलेंस नहीं रहता तो इसकी वजह से कोर यानी ज़मीन की अंदरूनी लेयर की रोटेशन या तो रुक जाती है या फिर रिवर्स में जाने का अंदेशा होता है। इस तरह की तब्दीली जो कि अभी 2009 से लेकर 2020 के बीच में देखी गई है, यही स्टडी, यही रिसर्च 1970 में भी देखी गई थी। सिस्मोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स अब तक रिसर्च में लगे हुए हैं कि उनको ज़मीन की सारी तहों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और वो इनकी स्टडी से ज़लज़लों में कोई तब्दीली लाने की कोशिश कर सकें। हम मुसलमान होने के नाते ये मानते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अगर सोचने की कुव्वत दी है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए मुफीद साबित हो सकती है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है
کہ ज़मीन किस तरह की तहों में बंद है और एक छोटी सी हरकत कितनी बड़ी मुश्किल ला सकती है इंसानियत के लिए। 2023 में टर्की का जो ज़लज़ले का वाक़या हुआ है उसको देखते हुए पाकिस्तान के कुछ स्कूल्स में बच्चों को ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं कि अगर अल्लाह ना करे इस तरह के कोई हालात पेश आते हैं, अगर हम एक्सपर्ट्स की रिसर्च को देखें तो ये हालात माजी में भी पेश आ चुके हैं। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि हमें अपनी तरफ से हिफाजती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।